Hi, I am Asad Sheikh and you are watching P20 Mold. Make sure you subscribe for plastic injection molding, mold design, lectures and tips. और ऑलरेडी मुझे यहाँ पे इतना बेरिंग एरिया का रिक्वायरमेंट है नहीं, मैंने बेरिंग एरिया यहाँ पर ज्यादा रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इस आर्टिकल को 10 mm दोनों को आगे शिफ्ट कर लूँगा। तो अगर जब ये आर्टिकल मेरा, मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ, मैं कुछ ऐसा करके लूँगा, ये एरिया और ये एरिया, ओके। तो मैं इसे वेक्टर, सॉरी मेरा गलत सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। ये अराउंड 10 to 12 mm मैं आगे शिफ्ट कर लूँगा, ठीक है। ये मैं ऐसा आगे शिफ्ट कर लूँगा, ओके। जब मैं इसे आगे शिफ्ट करूँगा तो मेरा ये जो शट ऑफ रीजन है जो मैंने बताया वो भी 10 to 12 mm आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे एरिया मिल जाएगा जो प्रेशर को बेयर करेगा हमारे, ठीक है। अभी हमें किसी चीज को ओपन होने से रोकना है। अगर कोई धक्का मार रहा है, समझ लो एक फॉर एग्जांपल कोई गेट है और आपको गेट को ओपन नहीं होने देना है, एक साइड से कोई पुश कर रहा है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन से भी पुश करना होगा, ठीक है। और गेट ओपन ना हो तो जितनी लोड, कितने फोर्स से वो पुश कर रहा है, आपको उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि आपका क्या हो, गेट ओपन नहीं हो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इंजेक्शन प्रेशर जितना होगा हमें उतना रिटर्न में प्रेशर लगाना होगा। तो प्रेशर लगाने का काम हमारा यहाँ से जो रैम आएगा वो कर देगा। जो डाई को लॉक करने के लिए रैम का प्रेशर होगा वो हमारा डाई को लॉक करेगा, लेकिन इसमें वो एरिया भी होना चाहिए जो उस लोड को मैनेज कर सके। अगर हमारे पास एरिया ही नहीं है, अगर मैं बोलूंगा कि मैं पूरी लोड लगा दूंगा एक फिंगर से, तो पॉसिबल नहीं, मेरा फिंगर बैंड हो जाएगा, बराबर। तो मुझे बड़ा एरिया चाहिए होगा, ठीक है। बड़ा, जितना एरिया बड़ा होगा उतना फोर्स क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो एरिया जो जितना बड़ा होगा तो उसका वेयर होने का, बैंड होने का चांस भी कम हो जाएगा, ओके। अगर फॉर एग्जांपल मैं 10 by 10 के एक लकड़ी की पीस पे कोई हैवी लोड डाल दूंगा तो उसके लिए वो लोड को बेयर करना डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं 50 by 50 का वुडन ब्लॉक रख दूं, ठीक है। तो जितना ज्यादा एरिया रखेंगे उतना इजीली वो इंजेक्शन प्रेशर को बेयर करेगा और उतना ज्यादा वहां पे मटेरियल की लाइफ होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 mm शिफ्ट करके लूंगा। स्टार्ट में ही मैं मेक करंट फीचर यूज करूंगा यहाँ पर और प्रीवियस कमांड में जाऊंगा। तो अभी जो मैंने कंट्रोल T करके मूव किया था उसे मैं अनडू कर दूंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल Z, ठीक है। ये आ गया पोजीशन पे। अब मैं जाऊंगा ऊपर जहाँ पे मैंने इसे पोजीशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पोजीशनिंग किया था, राइट। ओके, ये मैं कंट्रोल B दबाकर हाइड कर सकता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट के दबाकर अनहाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा मूव था। उसके बाद मैंने मेक करंट फीचर करेंगे। आप जिस पे भी मेक करंट फीचर करेंगे वो वहां तक का कमांड आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मूव कमांड पे मैं जाकर क्या करूंगा, इसे मूव कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा कमांड ऐड करूंगा। मैं अराउंड इसे 10 mm मूव कर दूंगा, ओके। तो ये आपका हो गया। ये हमारा मूव हो गया। अभी हमारा अगर मोल्ड पूरा पैरामेट्रिक होगा, पैरामेट्रिक मींस सब कमांड एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, तो मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें। देखते हैं अभी कहीं पे एरर आता है कि नहीं कोई कमांड में, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो एरर क्यों आ रहा है और उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई भी 2D है ना, ये आर्टिकल से डिपेंडेंसी रखा हुआ, इसका मैंने पैरामेट्रिक अगर आर्टिकल से लिया रहूंगा तो प्रॉब्लम आएगी। अगर मैंने ओरिजिन से लिया रहूंगा कोई भी 2D तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आप जो भी लोकेट करें वो ओरिजिन से करें। जो भी मोल्ड का बेस बना रहे हैं आप ओरिजिन से करें, क्योंकि मोल्ड साइज में चेंजेस करनी पड़ती है आपको। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। प्रॉब्लम ये आई कि मैंने जो इजेक्टर पिन्स डिजाइन किए थे वो मैंने आर्टिकल की डिपेंडेंसी में रखा था, तो इसलिए इजेक्टर पिन्स, सॉरी, मैंने जो इजेक्टर पिन डिजाइन किए थे वो मैंने यहाँ से उसको लोकेट किया था, ओके।
तो वो अपनी पोजीशन पे, अगर मैंने आर्टिकल से दिया होता तो वो आर्टिकल के साथ मूव कर जाते हैं। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम आई है मुझे, बट ये जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पर एरिया है काफ़ी, मेरा रनर यहाँ से आएगा तो ये एरिया सफिशिएंट होगा बेयर करने के लिए, बट मैंने 10 किया है तो आई थिंक सो थोड़ा और मैं बढ़ा लूँगा, इसे 12 कर लूँगा। ओके, क्योंकि बियरिंग के लिए आगे मेरे पास काफ़ी एरिया है यहाँ पर। ओके, तो मैं इसे मूव किया था। अब मैं करंट फीचर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मालूम है कहाँ पर किया है मैंने, मैं डायरेक्टली जाके यहाँ पर कर लूँगा। It will take some time. Okay, तो ये मेरा हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अब मुझे सिर्फ एक सिंपल सा चेंजेस करना है इसमें कि मुझे इजेक्टर पिंस को भी 12 mm मूव करना होगा। ओके, जो मेरा एक्स डायरेक्शन है उसमें मुझे जो मैंने रीडिंग दी होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 40 mm रखा रहेगा ओरिजिन से तो मुझे उसको 52 करना होगा, और जिसको 100 रखा होगा उसे 112 करना होगा। और उसके बाद फिर मुझे चेक करना होगा कि कूलिंग का इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा है इजेक्टर पिन में अगेन। तो अब मैं इजेक्टर पिंस में जाऊंगा, क्लिक करके ये पैटर्न है, पैटर्न मींस ये इसका पैटर्न है, ये ओरिजिनल जो है वो यहाँ पर है, और इसका स्केच ये रहा। मैं करंट फीचर कर लेंगे स्केच को। ओके, तो ये हो गया। मैं स्केच ऑन करता हूँ। अब स्केच में जो है आपके डायमेंशंस नहीं दिख रहे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब हाइड कर दूंगा एक्सेप्ट ये आर्टिकल रहने दूंगा, कंट्रोल बी, फिर यहाँ से इन्वर्ट सिलेक्शन करूंगा, देन ओके। ओके, तो यहाँ पर F8 दबा के आप व्यू सेट कर सकते हैं। मेरा स्केच भी हाइड हो गया, तो स्केच में यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और शो करूंगा यहाँ पर। ओके, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मैंने कहा था कि इसका कितना वैल्यू था 79। ओके, तो मैं 79 प्लस कितना करूंगा 12, तो ये आपका कितना हो जाएगा 91। राइट, ये आ गया पोजीशन पर। ये 12 है, इसमें 12 है, 14 है, तो इसमें मैं 12 ऐड करूंगा तो ये हो गया 26। फिर ये 25 है, इसमें से मुझे 12 क्या करना है, माइनस करना है क्योंकि ये इस साइड है, तो इसमें से 12 माइनस करूंगा तो मेरा बचेगा 13। ओके, और इसमें से भी मैं सिमिलरली, तो हम देखते हैं 299 कहाँ पर है, ये रहा। तो ये कहाँ का थ्रेड है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ट्वेंटी बाई 2.5, ये इससे मालूम पड़ जाएगा। ओके, प्रॉब्लम इधर मूव था, देन ये डाउन साइड मूव था, तो मुझे की जगह 90 करूँ, 92 95। एक्चुअली क्या होगा ना, जो मैंने चेंजेस किया ना, मैंने सेंटर से रोटेशन लिया रहेगा। ओके, तो शायद आर्टिकल का या किसी का सेंटर लिया रहेगा, वो शिफ्ट हुआ है, तो इसकी वजह से ये भी शिफ्ट हो गया रहेगा। सिमिलरली इसको भी मूव मेरे को कम करना पड़ेगा, मैं इसको कर दूंगा 50। ठीक है, अब शायद ये ओके हो जाए। यस, हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, डन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरा इंटरसेक्शन आ रहा है फोर साइड कूलिंग में। ओके, कैविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बोल्टिंग वगैरह भी कहीं भी प्रॉपर है, सब कुछ नहीं आ रहा है। सब मेरा जो कोर साइड कूलिंग है मैं उसको करके ले लूँगा। ठीक है, तो मैं कूलिंग में जाने के लिए पहले तो मैं निपल्स को हाइड कर देता हूँ।
और जो एक्सट्रूड है उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे बता देगा कि एक्सट्रूड मैंने कहाँ पे किया। इसके बाद मैं उसका स्केच में चलेगा। ठीक है, इसको मूव ट्रांसपेरेंसी हटा देंगे अब इसे। आर्टिकल ले आता हूँ, कंस्ट्रेंट पॉइंट है यहाँ पर। मुझे कंस्ट्रेंट देखना पड़ेगा प्रॉपर्ली कहाँ पे कैसे कंस्ट्रेंट है, ये मूव करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ 40, 45, यस 45 चलेगा। सिमिलरली इसको भी मूव कर दूंगा मैं, इसको मैं 40 कर दूंगा, देन इसको 40 रहने दूंगा। ठीक है, ये आप 38 कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे पिन से थोड़ा सा मार्जिन रखिए। फिर ये यहाँ से 12 पे है तो मैं इसको 0 कर दूंगा क्योंकि ये देखते पिन पे स्प्लिट आ रही है। 0 की जगह मैं क्या करता हूँ, इसे -3 कर देता हूँ, थोड़ा और इधर ले लेता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस जो है 14 की जगह में 12 कर देता हूँ। फिर ये लोकेशन जो है प्रॉपर है, बस मेरा पोजीशनिंग ये जो 65 है इसको अभी करना है, इसको मुझे 75 करना होगा या और ज़्यादा लगेगा, 75 नहीं सफिशिएंट है। 80 और 82 विल बी ओके। और फिर इसे मुझे वापस रिपोजिशन करना है तो इसे मैं 40 कर देता हूँ। यस ओके, अब मैं फिनिश करके देखेंगे यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आ गई। मैं आपको हर एक पॉइंट स्टार्ट टू एंड पूरा बताऊंगा, हर एक चीज, कुछ भी मिस नहीं होगी। मैं आपको मोल्ड डिजाइन ऐसे सिखा दूंगा कि आपको कोई सीनियर डिजाइन से फर्दर आपको चेक कराने की जरूरत नहीं होगी।